friends and welcome back to my channel Sims World. If you're new here, please take a moment to subscribe. So friends, आज के लिए हम फिर से जा रहे हैं मसूरी. मसूरी में कल रात को पहला स्नोफॉल हुआ है और हमें सुबह ही पता चला है. हमारे घर से बर्फ दिख रही थी, मतलब छत से. मैं वो वीडियो भी इसमें अटैच जरूर करूंगी, मेरे पास है वो. अभी के लिए अभी बैग पैक्स ले लिए. ये कुछ रह तो नहीं गया? चार्जर मेरा रख लिया था आपने? Are you sure? So we are going. और ऊपर स्नो है, देखते हैं कैसा रहेगा. तो हम एक दिन का स्टे करेंगे. अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और रास्ते में आपको आगे की चीजें दिखाते हैं. किसी छोटे भी ट्रिप पे जाना हो, हमारे घर की ये हालत हो जाती है. इतने सारे कपड़े यहाँ पे पड़े हैं, ये पूरा इन्हीं का ही है. इसमें से कुछ नहीं पहनना, इसमें से पहनना, बेड खोलने हैं. दिल्ली गए थे और हमारे कपड़े दिल्ली में रह गए. ऑलमोस्ट काफ़ी कपड़े हम लोग लेके गए थे क्योंकि हम लोग प्लान करके गए थे कि हम अमृतसर जाएंगे. तो मोस्टली सारी जैकेट सब वहीं रह गया, सारे विंटर वेयर. और लेके नहीं आए क्योंकि हम लोग वापसी ट्रेन में आए हैं क्योंकि रास्ते बंद हो गए थे. हम लोग कार वहीं छोड़ के आए हैं पापा के पास, पापा वहीं हैं. और वहाँ पे कार रह गई. इस चक्कर में हमने सिर्फ एक बैग तैयार किया जिसमें कपड़े लिमिटेड लेके आए जो पहनने वाले हैं. मैं तो कल जाके अपने 3-4 कपड़े ले आई. मैं ये टॉप जो मैंने पहनी हुई है, ये मैं बाद में दिखाऊंगी किसी फ़ोटो में. ये और 2 और मैं H&M से लेके आई हूँ कल. तो मेरा तो शॉर्ट है. अब बेचारे हस्बैंड परेशान हो रहे हैं, इनके पास एक भी जैकेट नहीं है. यहाँ पे एक भी जैकेट, 4 जैकेट है इनके पास और चारों की चारों फरीदाबाद पड़ी है. अब बेचारे परेशान हो रहे हैं कि मैं क्या पहन के जाऊँ, इसलिए उन्होंने पूरा कमरा उथल पुथल कर दिया. इतना अच्छा मैंने बेड किया हुआ था कि चलो हम ट्रिप पे जा रहे हैं, घर अच्छा साफ़ सुथरा रख के जाते हैं, बट नहीं. हमारा हम सफ़र है ये. हमारे साथ कुछ ना कुछ होता है जब भी हम कहीं पे जाने का प्लान करते हैं. इस बारी क्या है, हम लोग दिल्ली गए थे. दिल्ली में हमें अपनी बुलेट भी लेके जानी थी क्योंकि हमें कोई काम था, उसका NOC वगैरह निकलवानी थी, उसको यहाँ शिफ्ट करवाना था. इस वजह से हम अपनी बुलेट भी लेके गए थे एंड अपनी कार भी लेके गए थे. बट हम जब वहाँ से आने लगे तो एक रात पहले ही कर्फ्यू लग गया था, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसकी वजह से सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए थे. हम लोग गाज़ीपुर से आते हैं और गाज़ीपुर में बहुत दिक्कत थी. हम लोग फिर ट्रेन पे आए और अब हम प्लैटिना पे मसूरी जा रहे हैं. एंड इट्स क्वाइट फन. लोग एक्टिवा पे भी जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है. ये कह रहे थे कि हम लोग बस से चले जाते हैं यहाँ से. अगर आप लोकल नहीं हैं, बाहर से आ रहे हैं ट्रेन वगैरह से या बस से, तो ठंड हो रही है, काफ़ी ठंड है आज. अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो यहाँ पे ISBT से बसेस चलती हैं ऊपर मसूरी के लिए. तो ये कह रहे थे हम उसमें चले जाते हैं. बट देन मुझे व्लॉगिंग करनी है, मुझे व्लॉग रिकॉर्ड करना है, तो हमें जगह जगह रुकना होता है और वो बस में पॉसिबल नहीं है. स्पेशली मुझे बस की ड्राइव सेफ नहीं लगती है. बाबा की मेरी कैप रहेगी घर पे. अब वापस नहीं जाएंगे, अभी के लिए ब्राउन कैप पड़ी है ना, इसमें वो पहन लूँगी मैं. हैं कोई बात नहीं बबू, वापस नहीं जाना, निकल गए ना एक बारी. मुझे होता ही है ये मेरे साथ. इट्स नॉट न्यू कि मैं कुछ ना कुछ अपना घर पे ज़रूर भूलती हूँ, जितना मर्जी मैं रीचेक कर लूँ. बट चलो अभी हम आपको थोड़ा आगे जाके मिलते हैं. एक बारी मेरा व्लॉग इंटरेस्टिंग बन जाएगा. एक बारी कर दो ना प्लीज़. हैं जल्दी बातें नहीं होती, ये इंटरेस्टिंग बातें होती है. हाँ प्लीज़ ना, प्लीज़ ना. चलो मैं गाना गाती हूँ, आप नाचना, ठीक है? तू ठाडा मैं माड़ी ना मिंटा जो रहो आगे तक पाइया के सर मर जाएगी ना, ना मार मरोड़ा हो पाइया के सर मर जाएगी.
जैसा आया। ये मेरे पतिदेव को बाइक चलाते चलाते पता नहीं कौन सा भूत आता है, ये गाना गाना और नाचना शुरू कर जाते हैं और इनको कोई परवाह नहीं होती है कि इनको कोई देख रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये खुल्ला नाचते हुए जाते हैं। ऑलमोस्ट नियर मसूरी, बहुत कम डिस्टेंस रह गया है और बहुत बहुत कहर की ठंड लग रही है क्योंकि हाथ पैर, ये देखो हाथ कैसे ड्राई हो गए हैं, एकदम फट चुके हैं हाथ ना ठंड से। ये देखो क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं लग रही है, हवा लग रही है और पूरा पूरा मौसम बन रखा है बारिश आने का। लाइक कभी धूप आती है तो बारिश के बादल भी आते हैं, पर लग रहा है कि और 15-20 मिनट में बारिश हो जाएगी। तो हमें यही टेंशन हो रही है कि हम बस फटाफट किसी तरह मतलब मॉल रोड हमारे होटल में पहुँचे और फिर बारिश, अच्छी खासी बारिश आए। हम तो चाहते हैं बारिश आए, खूब सारी बारिश आए। अगर बारिश आएगी तभी स्नोफॉल और होगा। बाकी हम लोग अभी भी डाइसी हैं क्योंकि हमें माउंटेन्स पे स्नो नहीं दिख रही है, पर जो कार्स आ रही हैं उसके ऊपर स्नो पड़ी हुई दिख रही है। हाँ ये देखो काफ़ी कार्स हैं जिनके ऊपर स्नो जमी हुई है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि स्नो पड़ेगी या पड़ी होगी, ये तो ऊपर जाके ही पता चलेगा। पर अभी के लिए बस बाबा जी सानू होटल च पहुंचा दो फटाफट, बहुत डर लग रही है। सो वी रीच मसूरी। हाँ, और लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे स्नो है और हम लोग काफ़ी कार्स देख रहे हैं। ये देखिए देखिए देखिए, लोगों की कार्स के ऊपर स्नो पड़ रखी है। सो नाउ आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि अब फाइनली मुझे स्नो दिखेगी। फर्स्ट एक्सपीरियंस इन लाइफ, मैंने आज तक कभी स्नोफॉल नहीं देखी है। मैंने कभी स्नो ही नहीं देखी है। स्नोफॉल तो बहुत दूर की बात, फ्रिज वाली की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये बोल रहे हैं फ्रिज वाली, फ्रिज में नहीं देखी। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि चलो देखते हैं क्या होगा। अब हम लाइब्रेरी से जा रहे हैं, पिक्चर पैलेस से हम लोग पिक्चर पैलेस की तरफ से जा रहे हैं। पिछली बार हम लाइब्रेरी की तरफ से गए थे और हमने पीछे किसी से पूछा कि स्नो किस साइड है, तो वो बता रहे हैं कि स्नो इस साइड आपको आगे मिल जाएगी, इसलिए हम पिक्चर पैलेस से जा रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड। वी रीच्ड मसूरी और बर्फ़ है यहाँ पे काफ़ी, पर जो कह लो कि एक स्टेबल मतलब नीचे पड़ी हुई अच्छी खासी बर्फ़ है वो अभी नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम धनौल्टी निकल जाए, अगर यहाँ पे हमें लगा कि स्नोफॉल नहीं होगी तो। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। अभी स्टिल हम सोच ही रहे हैं, हालांकि रास्ता ये धनौल्टी वाला ही है। तो हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि धनौल्टी अभी दिन में हो आते हैं। अभी 5 बजे है, 5 साढ़े 5 हुए अभी, तो अभी धनौल्टी हो आते हैं और एंजॉय करके। वाह, वो यहाँ पे फ़ोटो खींचने का कितना मज़ा आएगा है। चलो कोई नहीं, आगे खींचेंगे, वहाँ पे काफ़ी लोग खिंचवा रहे हैं काफ़ी। मुझे तो बस यही रहता है कि बस फ़ोटो खिंचवा लूँ। तो हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमें स्नो ज़्यादा नहीं मिली, लाइक बर्फ़ में खेलने वेलने वाला सीन, मुझे लग रहा है बारिश स्टार्ट हो गई है, किनमिन लग रही है। अगर तो स्नो होती है तो हम रात में यहाँ रुकेंगे, अदरवाइज़ हम लोग धनौल्टी निकलेंगे। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। बारिश तो शुरू हो गई, बारिश किनमिन हो गई शुरू। अगर बारिश हो गई तो स्नो भी पड़ेगी, बाकी देखते हैं। डिसाइड कर लिया है कि हम थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं, धनौल्टी की तरफ, जहाँ तक जाया जाएगा, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है। जहाँ तक जाया जाएगा हम वहाँ तक जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी रोड पे ड्राइव करना भी, बाइक चलाना इतना सेफ़ नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। बट ये इस चीज़ की टेंशन नहीं ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कुछ नहीं होता। बट जहाँ तक जाया जाएगा, जहाँ तक हमें लगेगा कि स्टे कर लेना चाहिए, अब वहाँ पे हम रुक जाएंगे। फ़िलहाल तो अभी हम धनौल्टी की तरफ निकल पड़े हैं और ये बीच का कोई रास्ता है जहाँ से हम धनौल्टी की तरफ जा रहे हैं।
बहुत सीधी है और बर्फ़ के कारण फिसल भी रही है बाइक, तो मुझे तो डर लग रहा है अब। जगह शौक तो मुझे बहुत है, पर जब ऐसा कुछ देखते हैं ना हालत पतली हो जाती है। इट्स लाइक देखते हैं अब आगे जाके क्या बर्फ़ कैसा सीन रहता है क्या है, पर बर्फ़ तो आज मैं इंजॉय करके ही जाऊंगी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हाथ सुन्न हो गए हैं, जाम हो गया बिल्कुल, बहुत ठंड पड़ रही है। चलो और हमारी मैडम जिन्होंने स्नो देखनी थी आज गीली पीली होके बैठी हुई है। यहाँ मैं बर्फ में ना गिर गई, उस वजह से मेरे कपड़े गीले हो गए और मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मेरा मन कर रहा है मैं यहीं बैठ जाऊँ और सो जाऊँ। मेरे में उठ के वहाँ तक जाके फ़ोटो खींचने की हिम्मत नहीं है, व्लॉग तो बहुत दूर की बात। मुझे आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गाइस ये ना ओपन कैफे है, देख सकते हैं आप, कोई विंडो नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। आप सिंपली यहाँ बैठ के स्नो पे एंजॉय कर सकते हैं स्नो को। और इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, भी हम चलेंगे थोड़ी मैडम स्टेबल हो जाए। मैडम ने कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर कर रखी है सॉरी, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जुबान बहुत लड़खड़ा रही है। इतनी फ्रीजिंग कोल्ड ठंडी हवा है ये। तो अभी हम धनौल्टी नहीं, अभी हम लाल टिब्बे पे हैं। अभी लाल टिब्बे पे, धनौल्टी जाते जाते रुक गए बीच में। हमें धनौल्टी जाना था बट हम लोग, मेरी तो यहीं बस होगी, सुबह देखूंगी दोपहर का टाइम होगा तो अगर धनौल्टी जाया जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो भाई साहब अपने घर जाएंगे। बहुत हालत खराब, बहुत ठंड लग रही है क्योंकि यहाँ पे ऊपर हम लोग काफ़ी हाइट पे हैं, यहाँ पे बहुत ठंडा है। इसके बाद कुछ है भी नहीं, आप यहाँ से देख सकते हैं ये रास्ता जहाँ पे आ रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है और घूम के वहीं वापस जा रहा है, तो आगे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट चल रही है। चलो जी, सिम्स वर्ल्ड तो हो गए हैं डाउन, लेट्स गो अप। यहाँ पे बाइनोकुलर्स भी इन्होंने इंस्टॉल कर रखे हैं और साथ में कोई हमारे से पहले यहाँ पे स्नो की गुड़िया सी बना के चला गया है। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ पर पहाड़ों में जल्दी नहीं। सुनो, अब हम यहाँ पे हॉट चॉकलेट, कॉफ़ी और मोमोज खा रहे हैं ताकि कुछ हमें घर भी मिले। और हम लोग यहाँ पे भट्टी के पास ही बैठे हैं और थोड़ा अच्छा लग रहा है। लो आप व्हाट डू यू वांट टू हैव, हॉट चॉकलेट और कॉफ़ी? ट्राई बोथ। लाइक ये इतने रईस है, ये लोग कैनन के लेंस के कवर्स में कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं। एक्सपेंसिव है बट वर्थ भी है, बहुत टेस्टी मोमोज। आई एम नॉट श्योर इन्होंने रिकॉर्ड किया है नहीं किया ऊपर, बट यहाँ हम लोग लाल टिब्बा पे हैं अभी। हाँ जी, हाँ लाल टिब्बा ही है ये। और यहाँ पे अगर आपको ऊपर व्यू देखना है तो इधर यू कैन पे 100 रुपीज़ जो टिकट प्राइस है, या फिर आप यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर करो और आप ऊपर जा सकते हो फ्री में। सो अब मुझे थोड़ी सी मेरी हिम्मत बढ़ी है, अदरवाइज़ मैं जब यहाँ पे पहुँची थी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी मेरी। आई एम नॉट वेल फ्रॉम लास्ट 2 days और एकदम से इतनी ठंड, मैं पीछे स्नो मुझे दिखी और मैं बस
बच्चों की तरह उसमें घुस गई और मैं स्लिप हो गई। मुझे नहीं पता था कि स्नो में कैसे चलना है या क्या। मैं काफ़ी स्लिप हो गई, उसकी वजह से मेरे सारे कपड़े वगैरह भी गीले हो गए एंड शूज़ वगैरह गीले हो गए। इस वजह से बहुत ठंड मुझे चढ़ गई थी, बट अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और रात का टाइम हो चुका है। अब हम सोच रहे हैं हम वापस निकलें मसूरी मेन रोड की तरफ, अपने होटल की तरफ। बाकी जैसा भी रहेगा आई विल अपडेट। करिए एक बार फिर से करिए। गरम गरम लकड़ी को ये लड़का हाथ से तोड़ रहा है, इसको गरम नहीं लग रहा। ये देखो थोड़ी सी जान पड़ी है शरीर में कॉफ़ी पीने के बाद। और बहुत बहुत बर्फ़ है, अभी लाल टिब्बे पे इतनी बर्फ़ है। और धनौल्टी को पता नहीं क्या ही होगा। सो सुबह देखते हैं क्या प्लान बनता है, धनौल्टी जाते हैं या घर वापस जाते हैं। हाँ ओके ओके ठीक है या, क्योंकि नीचे बहुत बर्फ़ है, बहुत बुरी तरह से बर्फ़ जम चुकी है और स्लिपरी है ये, क्योंकि कुछ पिघली हुई बर्फ़ है, कुछ खड़ी है। मैं तो पहली बार ही ऐसे एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मुझे तो अब डर भी लग रहा है नीचे जाने में। चलो फिर भी अब देखते हैं क्या होता है, बट ठंड बहुत लग रही है बहुत। पहले मेरे दिमाग में था कि हम लोग प्लैटिना पे जा रहे हैं, पता नहीं जाया भी जाएगा, सेफ होगा कैसा होगा, क्योंकि हम एक लास्ट टाइम आए थे जस्ट मैरिज के बाद, वो सितंबर था, तब तो बर्फ़ वगैरह कुछ भी नहीं थी। तब हम बुलेट पे आए थे और उस टाइम मैं बहुत परेशान हुई थी बुलेट पे बैठ के, क्योंकि मेरी बैक बहुत पेन करने लग गई थी। बट सीरियसली प्लैटिना ने इतना हमें सपोर्ट दिया है, इतनी अच्छी बाइक है ये हमारी कि हमें बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। हम बहुत हाइट पे हैं अभी इस टाइम पे। मैं शस्त्रधारा व्लॉग अपलोड किया था, आई रिमेंबर। मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था कि जब आप नीचे आते हो पहाड़ से तो क्या आप अपने टू व्हीलर का इंजन ऑफ कर सकते हो। सो दिस इज़ फॉर हर कि अभी हम देखो अपने बाइक का हमने इंजन ऑफ किया हुआ है और हम लोग नॉर्मली आ रहे हैं। और अभी भी कितनी स्पीड है बाबा, 35 to 40 की स्पीड पे ब्रेक लगा के, हाँ अगर हम ब्रेक छोड़ते हैं तो वो स्पीड 70 प्लस जाएगी। अभी हम विदाउट इंजन, अभी हमने इंजन स्टार्ट नहीं किया है और हम नीचे उतर रहे हैं। सो अगर आप मेरा व्लॉग ये वाला देखोगे डियर तो दिस इज स्पेशली फॉर यू। सो अब हम लोग होटल में पहुंच चुके हैं। मसूरी मॉल रोड पे ही हम होटल लेते हैं, ये हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। लाइक 3 बार हम आए हैं और तीनों बार हमने यहीं रूम लिया है। ये रूम है हमारा, फ्रिज है, एसी है, इतनी ठंड में एसी तो खैर चल नहीं रहा, टीवी है, अच्छा है, डिसेंट सा है रूम। यहाँ अंदर वॉशरूम है, मैं व्यू दिखाती हूँ। व्यू कुछ खास तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने मॉल रोड पे ही लिया है, ये सारा मॉल रोड है यहाँ पे। तो थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे, रेस्ट करके अपना फ्रेश होके गर्म पानी वगैरह पी के फिर हम नीचे जाएंगे खाना वाना खाने। अभी के लिए तो बैंड बज रखी है। तो नाउ वी आर एट मसूरी मॉल रोड। अभी हम लोग यहाँ पे पिक्चर पैलेस पे हमने अपनी बाइक को पार्क किया है एंड वी आर गोइंग टू फाइंड अ होटल। हम लोगों ने जो होटल हम लोग जिसमें आते हैं हम उसी में ही जा रहे हैं देखने कि वहाँ पे रूम है, क्योंकि वो भैया पहले प्री बुकिंग नहीं करते हैं। अगर हमें वहाँ होटल नहीं मिला देन हमें कोई और होटल भी देखना पड़ेगा। तो पहले होटल ले लेते हैं एंड देन थोड़ा रेस्ट करके, दैट्स फाइन, थोड़ा रेस्ट करके फिर 10 बजे के करीब जब यहाँ पे बाइक्स अंदर लेके आने का आपको परमिशन मिलता है 10 बजे के बाद 100 रुपीज़ उसका चार्ज होता है आई थिंक। सो हम तब अपनी बाइक भी अंदर ले आएंगे और अपना डिनर कर जाएंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए तो अभी हम होटल देख रहे हैं
और ये मेरी फेवरेट जगह है जहाँ पे मैं कल शायद आऊँ। मुझे एक पैलेट लेना है, ही सेड नो। बस ये इनकी फेवरेट जगह है, इसके साथ वाली दुकान मेरी फेवरेट जगह है। लाइक वुडलैंड का स्टोर रूम और स्टोर रूम कह रही हूँ, वुडलैंड का स्टोर और स्विस ब्यूटी का स्टोर। सो अभी हम देखते हैं होटल वगैरह कैसा होता है, देन वी विल अपडेट।